पड़ोसी होने का धर्म। नमस्कार, इन्फॉर्मेशन दिख रहे हैं यहाँ पर, मैं हूं सानिया आपके साथ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि नेपाल में भारी तबाही आई हुई है और इसकी चपेट में कई सारे लोग आ गए हैं। अब तक टोटल 1000 लोग लापता हैं, तो वहीं 160 लोगों से भी ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ये संख्या अभी भी और बढ़ सकती है क्योंकि अभी तक अंदाजा नहीं लगाया गया है। लापता लोग हैं और अब जो है उनकी तलाश की जा रही है। नेपाल में अभी तबाही थमी नहीं है, वहीं इसका असर सीधे बिहार पर भी देखने को मिल रहा है। लेकिन अभी हम लोग बात बिहार की नहीं कर रहे हैं बल्कि पड़ोसी होने के धर्म की बात कर रहे हैं। तो देखिए, भारत ने बखूबी पड़ोसी होने का धर्म निभाया है और 10 टन राहत बचाओ जो किट है वो भेजा गया है नेपाल में। तो चलिए इसके बारे में पूरी जानकारी हम आपको विस्तार से बताते हैं। तिब्बत सीमा पर आई भीषण बाढ़ से मची भारी तबाही के बीच भारत अपने पड़ोसी देशों की मदद के लिए तुरंत आगे आ गया है। भारत सरकार ने बुधवार की रात भारतीय वायुसेना के विमान से राहत सामग्री की पहली खेप नेपाल रवाना कर दी। इस प्राकृतिक आपदा में अब तक करीब 100 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि सैकड़ों लोग लापता हैं। भारत का भेजा गया राहत सामग्री सहित वायुसेना का विशेष विमान काठमांडू पहुंच भी चुका है। ये तमाम चीजें जो हैं कल रात की हम आपको बता रहे हैं। राहत सामग्री भेजने से ठीक पहले प्रधानमंत्री मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र बालिन शाह से फोन पर बात भी की थी। पीएम मोदी ने इस मुश्किल घड़ी में नेपाल को हर मुमकिन मदद करने का भी पूरा भरोसा दिया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी दी कि भारत ने नेपाल की सहायता के लिए 10 टन मानवीय सहायता और आपदा राहत यानी कि HADR सामग्री के साथ जरूरी दवाइयां भी भेजी हैं। वहीं बता दें कि राहत सामग्री की ये पहली खेप भारतीय वायुसेना के C-130J विमान के जरिए भेजी गई। विमान ने दिल्ली के पास हिडन एयरबेस से रात करीब 8:30 बजे काठमांडू के लिए उड़ान भरी। इन सामग्रियों में अस्थायी टेंट, शेल्टर, कंबल, स्वच्छता किट और इसके अलावा सोलर लैंप और जीवन रक्षक दवाएं शामिल हैं। भारतीय वायुसेना ने बताया कि नेपाल में जारी तबाही को देखते हुए C-130J विमान के अलावा C-17 विमानों को भी आगे की राहत सामग्री पहुंचाने के लिए तैयार रखा गया है। इसके अलावा राहत और बचाव कार्य और फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए हेलीकॉप्टरों को भी तैनात किया जा रहा है। वहीं नेपाल के पीएम बालिन शाह ने बातचीत के बाद पीएम मोदी ने भी सोशल मीडिया पर लिखा कि इस संकट की घड़ी में भारत के लोग नेपाल के अपने भाइयों और बहनों के साथ मजबूती से खड़े हैं। भारत नेपाल को हर मुमकिन मानवीय सहायता देने के लिए पूरी तरह तैयार है। हमारी टीमें बचाव और राहत कार्यों को लेकर आपस में लगातार तालमेल बना रही है। ये तमाम बातें हमने आपको कल की बताई है कि कल देर रात किस तरीके से भारत ने नेपाल की सहायता की है और इसी बीच भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बालिन शाह से बातचीत भी की और हर मुमकिन मदद करने की बात भी कही है, भरोसा दिलाया, आश्वासन दिया है। तो देखिए अब क्या होता है आगे, क्योंकि अभी तक ये तबाही थमी नहीं है। लेकिन हाँ, एक राहत भरी खबर बिहार के लिए ये है कि अभी बिहार पे खतरा थोड़ा कम हुआ है। लेकिन हाँ, इस खतरे कम होने से आप ये मत समझिएगा कि खतरा पूरी तरीके से खत्म हो गया है, क्योंकि ये तबाही कभी भी बढ़ सकती है। अब जैसे ही नेपाल में थोड़ी भी तबाही बढ़ती है तो उसके बाद बिहार में सीधा असर देखने को मिलता है। कल देर रात 12 बजे के करीब एक अधिकतम जो रेंज था पानी का वो देखा गया। उसके बाद धीरे धीरे करके अब पानी जो है कम होता जा रहा है। लेकिन इससे आपको बिल्कुल भी ये नहीं समझना है कि आप सेफ हैं। आपको अलर्ट रहना है, 24 घंटे अलर्ट रहना है, यही कहा जा रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे न्यूज़ फॉर। धन्यवाद।